क्या पढ़ेंगे? म्यांमार। कौन पढ़ेंगे? तो म्यांमार जो है भारत और म्यांमार के साथ हमारी सीमा साझा होता है। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि भारत और म्यांमार के साथ में कौन कौन सी सीमा साझा होती है। ठीक है, तो भारत के साथ में अगर सीमा की बात करें तो सबसे ऊपर देखेंगे तो सबसे ऊपर कौन सा पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। कौन पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। कौन पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके नीचे नागालैंड। कौन पड़ेगा? नागालैंड। फिर उसके नीचे मणिपुर। फिर कौन पड़ेगा? मिजोरम। तो यहाँ सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। जैसे सूर्योदय होता है हम लोग क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, नमामि करते हैं, है ना। तो अरुण मतलब है क्या? सूर्य, है ना। तो ऐसे नमामि करेंगे तो ना से नागालैंड, फिर मा से मणिपुर, फिर मी से मिजोरम। तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और सबसे ऊपर कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो यानी 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे ज्यादा जो सीमा साझा होता है म्यांमार के साथ में वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कितना? 520 किलोमीटर। फिर उसके बाद 510 किलोमीटर किसके साथ में? मिजोरम के साथ सीमा साझा होता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं, देखते हैं इसकी जो राजधानी है, राजधानी का नाम क्या है? नायपीताव। क्या नाम है? नायपीताव। पहले इसका नाम क्या होता था? यंगून अथवा रंगून इसकी राजधानी हुआ करते थे। अब इसकी जो मुद्रा है, मुद्रा का नाम है क्या? क्यात। मुद्रा का नाम क्या है? क्यात है। यहाँ पे हिमालय का मोड़ पाया जाता है। उस हिमालय का मोड़ का नाम क्या है? जहाँ से हिमालय पर्वत मोड़ता है उसका नाम क्या है? अराकान योमा। क्या नाम है? या अन्य नाम यहाँ पे और आगे जाएंगे तो एक मिलेगा मोड़ तेना शरीन। अच्छा, जो म्यांमार की जो प्रसिद्ध या मुख्य नदी है उस नदी का नाम क्या नाम है? इरावती नदी। कौन सी है? दूसरी नदी है साल्विन। तो साल्विन नदी थाईलैंड और म्यांमार के साथ में क्या करता है? सीमा साझा करता है। कौन? साल्विन नदी किसके साथ में? म्यांमार और थाईलैंड के साथ में सीमा बनाते हैं। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका चोटी का नाम क्या है? हकाका। क्या नाम है? हकाका। तो हकाका जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, यहाँ का जो पठार है सांग का पठार है और कायंती का पठार है, जहाँ पे टिन वगैरह का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, टिन का उत्पादन किया जाता है, सांग का पठार और कायंती का पठार। यहाँ पे सुनहरा त्रिभुज है या गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो सुनहरा त्रिभुज में ये म्यांमार भी शामिल है। तो इसमें कौन सा है? तो ये जो गोल्डन ट्रायंगल होता है अफीम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। या तस्करी यहाँ पे बहुत ज्यादा की जाती है, किसकी? अफीम की। अगला है सुदूर पूर्व चावल का कटोरा। सुदूर पूर्व मतलब या पूरब की ओर, सबसे पूरब की ओर जहाँ पे चावल का उत्पादन होता है वो कौन सा क्षेत्र है? तो कौन सा है? म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार है। वैसे विश्व में चावल के कटोरे, हम कहेंगे चावल के कटोरे की बात करें तो चावल का कौन है? चीन को चावल का कटोरा बोला गया है। जबकि सुदूर पूर्व चावल के कटोरे की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। और खास करके जो इसकी नदी है इरावती और साल्विन नदी है, इसी के बीच के जो दोआब है, जो नदियों, इसी को मतलब जो दोआब है, इसी दोआब को क्या कहा गया है? सुदूर पूर्व चावल का कटोरा कहा गया है। ठीक है, अगला जो है देखेंगे यहाँ की जो भाषा है, म्यांमार की जो भाषा है, इसकी भाषा क्या है? बर्मी है। क्या है? बर्मी है। म्यांमार की जीवन रेखा किसे को बोला गया है? इरावती। भारत की किस नदी को जीवन रेखा बोला गया है? गंगा नदी। तो गंगा नदी को क्या बोला गया है? भारत की जीवन रेखा, क्योंकि इसी गंगा के मैदान में भारत की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अगला देखते हैं। म्यांमार में खूब सुंदर सुंदर क्या है? बौद्ध मंदिर है। और इन्हीं बौद्ध मंदिरों को पैगोडा बोला गया है। क्या बोला गया है? पैगोडा। तो ये विश्व में प्रसिद्ध है, या इसे बोला गया है स्वर्ण पैगोडों का देश। स्वर्ण पैगोडों का देश। फिर इसका एक शहर है लुआंग प्रबंग। क्या है? लुआंग, जिसे बोला गया है सिटी ऑफ 100 पैगोडाज, है ना। सिटी ऑफ 100 पैगोडाज मतलब यहाँ पे 100 से ज्यादा भी क्या है?
सुंदर सुंदर बौद्ध मंदिर है। उस शहर का नाम क्या है? लुआंग प्रबंग है। क्या नाम है? लुआंग प्रबंग। और येंडाबू, और हम देखेंगे कि जो भारत और म्यांमार की जो सीमा रेखा है, एक संधि हुई थी अंग्रेजों के बीच में और म्यांमार के शासक के बीच में। उस संधि का नाम था येंडाबू की संधि, जो 26 फरवरी 1826 ईस्वी को हुई थी। उसी से पत्थर वगैरह गाड़ दिए गए थे। आज भी वही सीमा रेखा लगभग चलती आ रही है। ठीक है। और देखिए बाहर के ये सब हो गया। और यहाँ की एक प्रमुख जेल है जिसका नाम कौन सा है? मांडले है। कौन सी जेल है? मांडले है। ठीक है। और यहाँ पे तमाम हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिसका नाम क्या है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर की यहीं पे क्या है? कब्र है। ठीक है जी। ओके।